नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और दिल से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहे, आबाद रहे और हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, मेरी जिंदगी का जो रेल है, ना तो वो चल रही है, ना तो रुकी हुई है और ना ही रुक रही है। कुछ समझ पाना मुश्किल है। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं किस रास्ते चल रही हूँ। दोस्तों, मेरा जो पति है, उनका कॉल आता है, कई बार आता है, तो हर रोज है ना, मेरे को रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं करता है। और हकीकत बात यह भी है कि मैं हर वक्त उनका जब कॉल आता है तो मैं घर पर नहीं होती हूँ। कई बार मैं बाहर भी खड़ी होती हूँ, तो उस टाइम कॉल अगर रिसीव करती हूँ तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो आज उनका कॉल आया था। पता है, एक आदमी के आगे मैं यहाँ पे जी जान छोड़ के हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी उनका आज भी यही कहना है, तू कर क्या रही है? मतलब तू करती क्या है? कितना ज्यादा खून खौलता है ना, वो सिर्फ जिसका खौलता है वो जानता है। ऐसा मन करता है अगर सामने आता ना तो उसका क्या कर देती। सच बता रही हूँ। मतलब ऐसा लगता है काश वो सामने होता और इस तरीके से बोलता तो शायद मैं कुछ कर लेती। मेंटली टॉर्चर करने का एक सीमा होती है किसी भी इंसान को, लेकिन आप सीमा लांग के ऊपर हो चुके हो, उसके बावजूद भी टॉर्चर करे जा रहे हो। वो इंसान एक भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, एक भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। वो सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं, उस बंदे ने अपनी माँ का जिम्मेदारी नहीं निभाया। वो बंदा कॉल करता है, कॉल करके यही बात बोलता है, बच्चे से बात करा दे। अभी आप लोग बात बताइए मुझे कि मैं कहाँ पर गलत हूँ अगर मैं बच्चे से बात नहीं करवाती हूँ। तो मैंने बोला मैं बच्चे से बात नहीं करा सकती। तो बोला कि बच्चों से क्यों नहीं बात करा सकती? मैंने कहा मैं बात कराना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर बोलना पसंद है। चाहे किसी को बुरा लगे या फिर ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल मुझे किसी का भी बुरा लगने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बोला बच्चों से बात नहीं कराऊंगी मैं। तो बोला क्यों नहीं कराएगी? मैंने कहा देखो, बच्चा मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, जो रियल बात है। बच्चा रात को कई बार उठता है, पापा पापा करके परेशान होता है, रोते हैं। और जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती था, पैसे की वजह से स्कूल जाना बंद हो चुका है। दुनिया की इतना ज्यादा जिल्लतें सह रहे हैं, मैं रात रात भर टेंशन की वजह से सो नहीं पाती हूँ। आप लोग है ना, एक पल के लिए सोचिए, अगर मान लीजिए बाई चांस इन केस रात को अगर मेरा कुछ हो जाता है। पहली बात, हो जाता है कि मतलब मैं अगर बेहोश वगैरह हो जाऊं या बीपी हाई हो जाए या मतलब कुछ भी हो जाए। वैसे भी मुझे अस्थमा के अटैक आता है, जब है ना मेरा बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है तो मुझे अस्थमा के अटैक आता है। कई बार आते हैं, पहले भी आते थे। टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ये सब होता है, वरना नहीं आता है। वरना एक नॉर्मल लाइफ, कोई दवाई उवाई कुछ भी, कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर मेरा कुछ ऐसा होता है बाई चांस, तो बच्चे मतलब क्या करेंगे? अगर मैं बेहोशी में रही 4 दिन 5 दिन तो वैसे ही मर जाऊंगी। तो वैसे मुझे, अगर मैं बेहोशी में रही, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं वैसे तो रहूंगी, मुझे तो होश ही नहीं रहेगा। बच्चों को कौन संभालेंगे? है कोई बच्चों को संभालने वाला? कोई नहीं है। आप लोग इस बार हॉस्पिटल में देखे होंगे, मैंने हॉस्पिटल में जितने दिन रहा, यानी जितने दिन रही ना, कितने दिन रही, अकेली रही, अकेले सब कुछ मैनेज किया। और ऐसी बात नहीं है कि बीच में मैं कोर्ट कचहरी नहीं जा रही हूँ। बीच में मेरा कोर्ट भी जाना हो रहा है, थाने वालों से बात हो रही है, घर का मैनेज करना हो रहा है, राशन पानी सब कुछ इकट्ठा करना हो रहा है, पैसे का बैलेंस बनाना हो रहा है, सब कुछ मैं कर रही हूँ। फिर भी उस बंदे का इतना तेवर क्यों है? सच कहूं, मैं कुछ भी कानून के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ। सोशल मीडिया है, जितना सच है उतना गलत है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगी तो मेरा पति बैठा हुआ है, वो उस चीज का कुछ ना कुछ प्रूफ बना के या वीडियो को कट करके ले जाके कहीं भी शो कर देगा कि ये बंदी इस तरह से बोल रहा है कानून के बारे में या किसी चीज के बारे में। तो इसलिए मैं क्लियर तरीके से आप लोगों को ये भी नहीं बता पाऊं कि क्या चल रहा है मेरे साथ में। और वो इंसान चाहता ही है कि मैं कुछ ना कुछ गलत बोलूं, ताकि वो उसको मोहरा बनाए और मैं जोश में आ जाऊं या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाऊं। मैं मतलब बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा इमोशनल और जोश में कोई इंसान क्या होगा? आज मैं 2-3 साल हो गए डिप्रेशन में हूँ, पूरी तरह से बस जिंदा हूँ, लाश हूँ। फोन कर कर कभी धमकी देता है, कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है। अगर मैं आज उनकी फोन कॉल को रिकॉर्ड की होती ना तो आप लोगों को सुना देती। बंदा फोन करता है, कहता है बच्चे से बात करा, जैसे मना करती हूँ गाली गलौज शुरू कर देता है। मैं गाली के लायक हूँ?
कैसे समझाऊं उस इंसान को कि तुम जा चुके हो मेरी लाइफ से, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं हर बार, चाहे दीपावली के दिन हो चाहे कोई भी वीडियो में हो, मैं एक ही चीज कहती हूँ, मैंने तुम्हें भुला दिया है, मेरे दिल से तुम निकल चुकी हो, कुछ भी नहीं रहा अब हमारे बीच में। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो यार, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी जिंदगी झंड बनाना छोड़ दो। रही बात बच्चों की, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा, कब है तुम्हारा बच्चा, ये तो बताओ ना। मेरा बच्चा पैसे के बगैर स्कूल जाना बंद हो चुका है, मेडिकल जा नहीं पा रही हूँ, उसका बहुत सारा मेडिसिन लानी है मुझे, मेडिसिन का पैसे तक नहीं है मेरे पास में। मेरे पास जो भी जेवर वगैरह था सब कुछ मैं बेच चुकी हूँ। मैं जानती हूँ मैं किस मोड़ पर खड़ी हूँ। उस इंसान को फोन करके मुझे मेंटली टॉर्चर करना होता है। और उनके जो घर वाले हैं उनका तो कहना ही क्या है, मैंने आज दिन तक नहीं बताया, लेकिन आज मैं जरूर बताऊंगी। इसका जो भाई है एक, उसका ये एक बेटी है, उसका बेटा नहीं है। तो जब से मेरा सोनू हुआ है ना, तब से वो एक ही बात कहता है, तू है ना अपना बच्चा मुझे दे दे, और हमारे वंश में रहेगा, ब्राह्मण कुल में रहेगा। मैं ना अपनी पत्नी का ऑपरेशन करा लूंगा और उसे अपने पाल लेंगे, यानी मेरे बच्चे को पाल लेंगे। तू कानूनी दस्तावेज करके और दे दे। मैंने उस बंदे को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं उनसे उलझना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी हालत ऐसी है, स्थिति ऐसी है जहां पर पति नहीं है, कोई नहीं है, मैं उनसे क्या उलझू। उन्होंने एक बार नहीं कई बार मुझे बोला है, मेरे बच्चे का ये टोक तो लगा हुआ ही है, क्योंकि हाय देते हैं वो लोग। एक बच्चे के ऊपर तो बार बार में अगर मांगे जा रहे हो, जैसे कोई खाना या फिर कोई चीज हो, देना देना देना। अरे यार, मतलब मैं नहीं पाल सकती, औरत मतलब इतना कमजोर है, कुछ नहीं कर सकती मैं। उसके बाद में इसका एक भांजी है, जिनको आज 10 साल से ज्यादा हो चुका है, 15 साल की करीब हो चुका है। मेरी एज की है, ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरी एज की है। और उसके बच्चे नहीं हुए, एक भी बच्चा हुआ ही नहीं, लगा ही नहीं है। मैं ये नहीं कहती वो गलत है, वो लेडीज है, बच्चा होना नहीं होना औरत के हाथ में कुछ नहीं होता, परमात्मा के हाथ में होती है। मैं उस औरत को, लड़की को, भांजी को गलत नहीं समझाती हूँ, मैं उस लड़की को गलत नहीं कहती हूँ, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। हर लेडीज चाहती है माँ बनना, लेकिन उसने भी कई बार मांग लिया कि मामी जी, अगर आप नहीं पाल पा रही हो दो दो बच्चों को, तो एक बच्चों मेरे को दे दो, बड़े वाले बच्चों को मेरे को दे दो, रह भी जाएगा गांव में, खाना पीना भी खा लेगा, सब कुछ कर लेगा, मेरे को दे दो। और हमारा कुल वंश सब कुछ एक ही है, कोई फर्क नहीं है, आप दे दो। मामा का ही कोई बेटा है, मेरा बेटा है, आप दे दो। तो बताइए उन लोगों को मैं कैसे समझाऊं कि तुम लोग मेंटली टॉर्चर करना छोड़ दो। मुझे थाने वालों ने 1000 बार बोला था, तुम किसका नाम लिखाना चाहती हो तो अभी लिखा दो। वकील ने मुझे हाथ तक जोड़ लिया था कि तुम किसी का नाम लिखाना चाहती हो तो लिखा दो। ससुराल वालों का कोई तो होगा जिन्होंने तुम्हें टॉर्चर किया होगा, मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, नाम लिखा दो। मैंने नहीं लिखाया, गलती किसकी है, मेरी है। अब भुगत कौन रहा है, मैं भुगत रही हूँ। बंदा बच्चे से बात करना चाहता है, बच्चा जैसे बात करेगा, सुबह से शाम तक इंतजार करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, महीनों 2 महीने तक इंतजार करेंगे। पापा आएंगे, पापा चीजें लाएंगे, पापा रात को आएंगे, ये चंदा निकल गया, ये वो सूरज निकल गया, दिन हो गया, ये रात हो गया। ये सब कौन ड्रामा झेलते हैं। रात को उठ उठ के रोता रहता है, पापा अभी आए नहीं है, अभी आने का टाइम तो हो गया, हमारे पास घर ही नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं है टाइम क्या। तो ये सब चीजें कौन झेलता है। हॉस्पिटल में जब मैं पूरे हॉस्पिटल में लेटरिन साफ कर रही थी, तब कोई नहीं आया बाप बनकर, ना कोई आता है बच्चे लेने के लिए। जब हॉस्पिटल में इस बार लास्ट बार सोनू एडमिट हुआ, तो उस टाइम उसे लूज मोशन हो गया था, वो बहुत भयंकर तरीके से लूज मोशन हो गया था। तो सोनू के साथ छोटू रहता ही है, तो उसे भी इस बार जो है हथवा मतलब लूज मोशन हुआ था। दोनों का जो तबीयत है ना एक साथ में खराब हुआ था। तो मुझे अकेले दोनों को मैनेज करना, दवाई लाना, सब कुछ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन आप लोगों की हिम्मत और जो कमेंट है, कमेंट के थ्रू मुझे आप लोगों ने बहुत ज्यादा हिम्मत दिया है, एक फैमिली से भी बढ़कर आप लोगों ने हिम्मत दिया है। मुझे नहीं पता था ऑनलाइन इतना अच्छा मतलब सपोर्टेड इंसान मिलते हैं, कि इंसान ऑनलाइन तो है लेकिन एक ताकत है। कुछ लोगों ने मुझे ये तक बोला था, दीदी आप है ना स्कैनर बोलते हैं, क्या बोलता है, स्कैनर और पेटीएम नंबर दे दीजिए, अकाउंट नंबर डाल दो अपना उसमें, मैं हम लोग है ना पैसा डाल देंगे। मैंने बोला नहीं भैया, आपने बोला है ना इतना ही बहुत है।
ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, बच्चा इतना बीमार था, लेटरिन थोड़ा दूर होता ही है, तो हॉस्पिटल से 2 कदम ही दूर, ज्यादा नहीं, वैसे रूम को क्रॉस किया है और थोड़ा सा चला हुआ पे लेटरिन था। बच्चा यहाँ जब तक मैं ग्लूकोज उसके हाथों से हटवाने के लिए बुलाने आती थी, तब तक बिस्तर से लेकर गटर तक बच्चा लेटरिन करता चला जाता। इतने बुरी तरह से उसका पानी की तरह लेटरिन छूट गया था। बच्चा खड़ा तक नहीं हो पाता था, चड्डी नहीं लेके गई थी, क्योंकि मैं जैसे गई थी वैसे एडमिट कर लिया था। इसका तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस था इसलिए, और छोटू का भी तबीयत खराब हो गया था। तो अब स्वीपर जो है वो आता नहीं है, क्योंकि वो सुबह आता है शाम को आता है, उनका टाइमिंग फिक्स होती है, वो उस हिसाब से आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल होती है ना, तो उसमें अवेलेबल होता है एनी टाइम। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो वहां क्या होता है, फिर रात को आएंगे। अब बच्चे ने लेटरिन कर दिया दिन के टाइम पे, अब बताइए जब तक रात को आएंगे, अब दूसरा बेड पास में ही है, लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं आ रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, कोई कैसे बर्दाश्त करेंगे? कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इंसान वहीं पे खाना भी खा रहा है, सो रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे मजबूरी में पूरा हॉस्पिटल में गटर तक, जहां तक बच्चों ने किया था गंदा, पानी डाल के सफाई करनी पड़ी। ये बात मैंने अभी तक नहीं बोला था, आज बोल रही हूँ, क्योंकि उसके बाप मुझे बोल रहा है फोन पर बात करा दे। अगर नहीं कराई बात तो मुझे गाली गलौज, इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है ना, जिसका कोई हद नहीं है। थाने कोर्ट कचहरी में जाने से कहीं पे भी कुछ ही नहीं होता। अगर आपके पास कोई एक भी बंदा हो ना, तो उस इंसान का है ना, क्या करना, कर देना चाहिए ना। वो सिर्फ एक लेडीज ही बता सकती है कि इतना टॉर्चर होने के बावजूद भी वो क्यों ऐसे परेशान कर रहा है। इस तरह से मैंने पूरे हॉस्पिटल को क्लीन किया, गटर तक, और बच्चा जहां सोता था वहां तक। जैसे उसको साफ करके आती, तो छोटू बोलता मुझे लेटरिन जाना है। बच्चे के पैंट वहीं पे खोलूं इससे पहले ही बच्चा लेटरिन कर देता था। तब बाप नहीं आया कि चल जब तक हॉस्पिटल में है तेरी मेरे कोई संबंध नहीं है, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक बच्चा हॉस्पिटल में है मैं तेरे साथ हूँ। साथ क्या मतलब है, मैं बच्चे के साथ हूँ। मैं तो वैसे भी बाहर, कभी दवाई लाने के लिए, कभी पानी लाने के लिए, कभी क्या, कभी क्या, कभी खाना लाने के लिए, रात रात भर बाहर चल जाती थी, दिन 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 बाहर रहती थी। मेरा बच्चों ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, मेरा बच्चा बहुत समझदार है। किसी के कहने से नहीं होता कि मेरा बच्चा कमजोर है या मेरा बच्चा समझदार नहीं। मेरे दोनों बच्चे बहुत स्ट्रांग है, बहुत समझदार है। बस ये जो हालत है ना, ये हालत बहुत खराब है। और ये जो बिना इनकम की जो समय है ना, ये बहुत ज्यादा खराब है। वो इंसान तब नहीं आया जब मेरा बच्चा हॉस्पिटल में पुकारता था, जब इंजेक्शन लगता था, पापा पापा, तब नहीं आया। तब कहा गया था उसका बेटा? तब एक बार फोन नहीं किया उन्होंने। दुनिया ने फोन किया, दुनिया ने मैसेज किया, इंस्टाग्राम पर बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया, बोला आपके बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों ने मुझे बहुत दिलासा दिया। इंस्टाग्राम पर किसी ने बोला, तो किसी ने यूट्यूब पर बोला, तो मतलब बहुत लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। इंस्टाग्राम पर मेरी कॉल भी हुआ था, वहां पे लोगों से बातें भी हुई मेरी। तब ये बंदा नहीं था। आज बंदे से बात नहीं करा रही हूं तो इतना गाली गलौज, इतना ज्यादा, मतलब मुझे इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर, पर क्यों? अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे जिस डिप्रेशन से मैं गुजर रही हूं इससे ज्यादा डिप्रेशन में कर दोगे, तो दो ही चीज हो सकती है। मेरे पास हमेशा से दो रास्ता रहती है, हमेशा से। या तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल जाऊंगी, या फिर जिस डिप्रेशन में हूं ना, इस डिप्रेशन से तुम्हारे टॉर्चर की वजह से उभर जाऊंगी। क्योंकि इंसान का पहचान तो हो चुका था बहुत पहले ही। सोच रहे थे बच्चों को प्यार मिल जाए, लेकिन प्यार तो मिला नहीं। सोचा कि थोड़ा समाज दुनियादारी की वजह से ये सब चीजें चलती रहे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, वो भी नहीं हुआ। तुम अलग हो गए लेकिन फिर भी टॉर्चर कर रहे हो, तो ये चीजें बर्दाश्त से बाहर है। और रही बात थाना कोर्ट कचहरी की, तो तुम्हें भी पता लग गया कि ये सब करने से कुछ होता नहीं है, और उसका आगे पीछे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि उसे मेंटल टॉर्चर करो, चाहे उसे पीटो, चाहे घर में घुसकर पीट के आओ, चाहे उसे गले में से चेन छील के ले जाओ, चाहे कुछ भी, चाहे सिलेंडर निकल के ले जाओ, चाहे कुछ भी, फोन लेके चल जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि उसका आगे पीछे कोई नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो इस तरह की टॉर्चर करने से कुछ ही नहीं होगा। अगर मैं जिंदा रही ना, मेरे बच्चे भी पल जाएंगे, सब पल जाएंगे,
इस टाइम मेरा हालत थोड़ा खराब है, लेकिन एक बात याद रखो किशोर शर्मा, मैं तुम्हें फोन नहीं करती हूँ आजकल, मैंने छोड़ दिया फोन करना। तुम फोन करते हो तो इस तरह से टॉर्चर करके तुम अगर आपकी बार किया ना, तो सीधा क्या करूंगी, कंप्लेन यार, मैं खुद ठोकने आ जाऊंगी तुमको, और वो भी कंपनी में। मैं आज दिन तक तुम्हारी कंपनी में कभी नहीं गई हूं, मैं ये चाहती थी तुम इज्जत से काम करो जहां भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस तरह से मेंटल टॉर्चर करोगे ना, मुझे मजबूर करोगे तुम्हारी कंपनी में आऊं और चप्पल उठाऊं, दो चप्पल तुम्हारी गाल पर दर्द दो, क्योंकि तुम चप्पल भी इज्जत से मारा जाता है, लेकिन तुम तो चप्पल के लायक भी नहीं हो, लेकिन मैं उसी लायक से मारूंगी तुमको, चप्पल से तुम्हारी मुंह पर मारूंगी, चटर चटर दो। याद रखना, ऑफिस में आके सबके सामने तुम्हें चप्पल से मारूंगी। मुझे तुमसे कोई रिश्ता ना निभानी ना कुछ, और बच्चों से दोबारा गलती से भी ये मत कह देना कि बात करा दे, नहीं मुंह पर है ना चप्पल मार के मारूंगी, और आऊंगी सीधा ऑफिस में, आऊंगी ऑफिस में आके मारूंगी, ठीक है? क्योंकि थाना कोर्ट कचहरी मैंने देख लिया, वहां पे कुछ ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए मैं खुद तुम्हारे इंसाफ करूंगी। अब बहुत हुआ, ये आखिरी बार तुमको वार्निंग दे रही हूँ, तुम इस बार करो मेरे को फोन, मुझे पता है तुम करोगे, साल भर में 6 महीने में कभी भी तुम करोगे, 2 महीने में 4 महीने करोगे जरूर, ठीक है? तो तुमको बच्चे का कितना याद आता है ना, तुमको जब तक चप्पल नहीं पड़ेंगे बीच रास्ते में, तुम नहीं सुधरोगे। ये चाहते हो ना कि मैं तुम्हें 2-4 चप्पल की मारूं, तो ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर मुझे कुछ हो गया ना, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना, भगवान तो दूर की बात रही, देख लेना फिर अगर मैं जिंदा रह गई ना, तो तेरा क्या कर दूंगी, तो तू याद रखना, क्योंकि तू सीधे आदमी नहीं है, तू सबसे ज्यादा पेचीदा, सबसे ज्यादा घटिया इंसान है, जो इंसान को तिल तिल मारता है, तिल तिल मारता है। मेरी ये बात याद रखना, तुझसे मुझे कोई मतलब नहीं है, और बच्चा बच्चा करना बंद कर दे, बच्चा अपना दूसरा जन्म दे ले, कुछ भी कर ले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है?